भैया देखा हो मेहरारू जब साथे ना रहती ना तो यह सबसे बड़ा फायदा हो जाता। फायदा देखो क्या हो गया है, हमार मेहरारू हमारे साथ में बहुत देर से यहाँ पे थी, आप लोगों से मिलने के लिए आई थी। पता नहीं समर भैया जैसे कोनो ना हैंडसम हीरो के साथ में घूम रही हैं और हमको यहाँ काम पकड़ा दी हैं, तो उसका फायदा ये हो गया है कि वो गई है बगल में पाकी हेगड़े आ गई सुपरस्टार पाकी मैम। आपको बताया समर भैया जो है ना वो अपने थ्रेसर गाने के लिए बहुत ज्यादा चर्चित हैं। भैया वो गनवा जरा एक बार पाकी मैम सुनाइए तो हमको सुना दीजिए। सुनाइए ना। अरे की रात भर सैया हमर बड़े टेम्परेचर, रात भर सैया हमर बड़े टेम्परेचर, तू धरावेला थ्रेसर, तू धरावेला थ्रेसर। समझ आया आपको गाने का मतलब? अभी समझ रही हूँ, थोड़ी डिस्कनेक्टेड हो गई हूँ। तू धरावेला थ्रेसर रात भर सैया हमरा। भैया इसका मतलब का? पति के बारे में सोचती है कि रात भर आप बाहर रहते हैं और थ्रेसर चलाते हैं, काम करते हैं, उसको चिंता रहती है कि कब आएंगे कब नहीं आएंगे, कुछ घटना ना हो, कुछ ऐसा ना हो, मशीन चलाना है। वो बोलती है उसका टेम्परेचर बढ़ता रहता है, पति घर पे नहीं है तो। क्या बात है पाकी मैम। देखिए हम आपको एकदम साफ साफ से बता देते हैं कि हम तो बहुते नाराज हैं, बहुते नाराज हैं आपको, और हमारा पूरा भोजपुरिया दर्शक नाराज है, हमारा आजकल मूवी फिल्म नाराज है, हमारे लोग नाराज हैं। अरे आप इतनी खूबसूरत लगती हैं, दादी माँ कहाँ बन गई जी? हमको बहुत अच्छा लगता है। दादी माँ बन के मालूम है आपके प्रति जो हमारे जहन में हमेशा चलता था उसका अपोजिट हो गया ना। कि एक आर्टिस्ट को जब कोई भी रोल मिलता है ना तो उसको उसमें एकदम ढूक जाना चाहिए। ढूक जाना चाहिए। हाँ जी। हाँ। ऐसा नहीं कि खाली हीरोइन वाला रोल करेंगे। हाँ। ये भी करना चाहिए कि अगर कोई अच्छा कैरेक्टर मिलता है और पिक्चर उसी पे है तो दादी अम्मा बनने में काहे प्रॉब्लम है? क्या बात है, क्या बात है। अमिताभ बच्चन जी ने नहीं किया ना 90 करोड़ वाला रोल किया ना। उनको तो नहीं बोले आप, हमसे बड़ा दिक्कत वो हमको नहीं मिले ना, आप मिल गई तो आपको बोल दिए। कौन गाना परफॉर्म की मैं? सैया मिले लड़कैया मैं क्या करूं। बताइए क्या करें? करेंगी क्या, लड़का है तो उसको खिलाइए। हम ही कहने वाले हैं ना कि अभी क्या है, भीतर तो आपने बहुत बढ़िया वाला परफॉर्म किया, लेकिन हमारे जो दर्शक बेचारे इतना देर से इंतजार कर रहे हैं, एक लाइन हो जाए और मैम थोड़ा सा परफॉर्मेंस हो जाए तो आपके साथ साथ देसी भैया के गाने पे हम भी थोड़ा सा नाच लूंगा। एक लाइन जरा सा बढ़िया, उम्मई और पाकी मैम जो हैं और आप भी थोड़ा सा अपनी वाली देखिए वो वाला, इनका बहुत बढ़िया स्टेप है, आपको पता है ये अपने स्टेप की वजह से चर्चित है। आपने देखा? तो देखना पड़ेगा। नहीं अभी नहीं देखा। अरे की झा समर सिंह ऑफिशियल से आया हुआ है। क्या चलता है जब भी सबरंग अवार्ड आपकी जहन में आता है, सबसे पहले क्या आपकी नज़र में आता है, क्या सोचती हैं आप? सबरंग अवार्ड्स जब शुरू नहीं हुआ था और इसकी भूमिका जब बन रही थी, मैं तब से जानती हूँ कुलदीप जी को, जब ये थॉट प्रोसेस रखते थे कि इस टाइप का कुछ अवार्ड शो होना चाहिए, और मैं जेन्युइनली इसको बहुत अच्छा मानती हूँ क्योंकि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा अवार्ड शोज़ नहीं है, बहुत लिमिटेड अवार्ड शोज़ हैं, और मैं चाहती हूँ कि जब अवार्ड शोज़ होते हैं तो वो एक मंच होता है जहाँ पर सभी आर्टिस्ट आते हैं, परफॉर्म करते हैं, सबकी कला की सराहना होती है। आर्टिस्ट को सबसे बड़ा जो गिफ्ट होता है ना, वो उसकी सराहना कोई करे, ये होता है। तो मुझे लगता है कि अवार्ड्स एक ज़रिया है जहाँ पर सब लोग एक मंच पे आते हैं, एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं और फिर अपने अपने अवार्ड्स लेके घर पे भी जाते हैं। सो मुझे लगता है कि अवार्ड्स होने चाहिए ताकि आर्टिस्ट को भी एक एंजॉय करने मिले और एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे एक आर्टिस्ट की कदर होती है, उसको नवाज के उसको एक अवार्ड दिया जाता है। हमारे टेक्नीशियन बंधु हमारे साथ में इतने जुड़े रहते हैं, लाइक हम लोग फेस हैं लेकिन हमारे पीछे इतने सारे लोग, इतनी टीम जुड़ी होती है, मेड बी फ्रॉम स्पॉट बॉय टू द डायरेक्टर, जितने लोग होते हैं वो कितनी कड़ी मेहनत करते हैं तब जाके एक फिल्म, एक गाना बनता है। और वो सबको जब अवार्ड मिलता है तो उनको एक एक्साइटमेंट रहती है कि कुछ और अच्छा करे, कुछ और नया करे। तो कोविड के इस माहौल के बाद में पहली बार कोई अवार्ड शो होने जा रहा है एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। भैया आपके लिए सबरंग अवार्ड कितना महत्वपूर्ण है, आपसे भी बहुत ज़रूरी है सवाल। मैं फर्स्ट टाइम जब
किया था सबरंग अवार्ड पिछली बार जब हुआ था, 2 साल तो हुआ ही नहीं कोरोना की वजह से, लेकिन पिछली बार जब मैंने किया था तो वो फर्स्ट टाइम था मेरे लिए कि मैं कभी किसी अवार्ड शो में नहीं गया था पूरे लाइफ में। वो पहला अवार्ड शो था, मुझे डर भी था अंदर से कि पता नहीं लोग पसंद करेंगे कि नहीं पसंद करेंगे, लेकिन लोगों ने इतना उसको पसंद किया, इतना मतलब वो शब्द नहीं है मेरे बार मिली हूँ और मुझे लगता है कि ये डिजर्व करते हैं अवार्ड शो में होना और इनको अवार्ड मिलना, बिकॉज इन्होंने जितनी मेहनत और जितनी लगन के साथ में यहाँ तक का सफ़र तय किया है। और मैं जब जानी इनके बारे में और इनके बैकग्राउंड के बारे में और किस तरीके से इन्होंने यहाँ तक का सफ़र तय किया, लाइक हैट्स ऑफ। ऐसे टैलेंट्स आने चाहिए, ऐसे टैलेंट्स होने चाहिए, ऐसे टैलेंट्स को लोग प्यार देते हैं। तो हमको, क्योंकि हमको कोई गॉडफादर हमारा नहीं था इंडस्ट्री में, हमने जितना किया वो यहाँ प्रूव किया बिकॉज हमारी ये ऑडियंस हमको प्यार करती है। तो हमने वो एकदम सिक्का जमाया क्योंकि हमारी ऑडियंस हमको प्यार करती है। तो यू डिजर्व दैट। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद फिर एक बार, शुक्रिया मैम आपका, बहुत खूबसूरत आप लग रही हैं। समर भैया आपका भी। और आपसे क्या कहें, अभी तो सिलसिला चालू हुआ है जी।